गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ माध्यक, यानी अपने माध्यक है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में आज अपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, यानी अपने इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मीडियम इंग्लिश में। ठीक है, सिंबल इसका कैपिटल होता है एम। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने माध्यिका ज्ञात करेंगे सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है अपना माध्यक ज्ञात करने का। अब देखो ये फॉर्मूला अपने ने लिख लिया, लेकिन इसमें जो मान है वो भी तो पता होने चाहिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी टोटल निकालो कितनी है। फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 6, यानी n की वैल्यू कितनी आई है, 6 होगी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता की टोटल संख्या कितनी है, 6। अब ये जो देखो हमेशा ध्यान रखना, L1 बता देंगे, F ये अपनी फ्रीक्वेंसी, I अंतराल होता है, CF होता है संचय बारंबारता। जब भी अपने बहुलक निकालेंगे अपने को संचयी बारंबारता चाहिए। C का मतलब होता है संचयी बारंबारता। एग्जाम में क्या आता है कि क्वेश्चन आता है कि संचय बारंबारता का उपयोग किसको ज्ञात करने में किया जाता है। तो संचय बारंबारता है उसका उपयोग माध्यिका ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखा संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 5 का 5 एज इट इज लिख लेंगे। अब इसका तिरछा जोड़ते हैं, 5 और कितने हो गए, 13, 13 में 33, 33 में 48, 48 में 56, 56 में 118। ये तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। 5 का 5 ये हो गया 13, ये हो गया 33, 33 में ये जोड़ा 48, 48 में कितना हो गया 5। ठीक है, और ये कितना हो गया 60। हमेशा ध्यान रखना CF का लास्ट मान है वो F का टोटल मान होता है। अगर ये संख्या सेम आ गई इसका मतलब अपना यहाँ तक बिल्कुल अपने सही चल रहे हैं। अब देखो M, अब देखो सबसे पहले अपने को n/2 चाहिए, यानी n का मान कितना है, यानी n/2 कैसे निकालेंगे, 2 कितना आ गया 30, 30 आ गया। यानी अपने को यहाँ पे अगर मैं लिखूँ n/2 कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब देखो जब 30 है ना तो 30 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, यानी 30 से बड़ी CF कौन सी है, 30 से ये 33 है, कौन सी है 33 है, यानी 30 से बड़ी CF देखेंगे। अगर 30 होगी तो ठीक है, अगर 30 नहीं है, ये देखो 13 छोटी है, 33 है तो 33 को कितनी होगी 33, ये 33 होगी। अब देखो जो मैंने बॉक्स बनाया ना उसी में से मान लेने हैं। ये L1 होता है, ये L2 होता है, यानी L1 कितना है अपना 20 है। ठीक है, उसके बाद n/2 हो गया F कितना है यहाँ पे 20 है, यानी इस बॉक्स में से ही मान लेना है कितना हुआ 20। IH होता है इन दोनों के बीच में अंतराल, अंतराल का कितना है 10 है। ठीक है, अब अपने को चाहिए CF क्या 33 लेंगे, नहीं, CF हमेशा इसकी ऊपर वाली ही लेते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, जब भी अपने मान पुट करेंगे बाकी मान इसी टेबल में से लेंगे, लेकिन अगर 33 जो CF है ना इसके जस्ट ऊपर वाली यानी 33 से छोटी वाली लेंगे। ठीक है, तो यानी CF कितना हो गया अपना 13 हो गया। मान पुट करो, L1 कितना है 20 है, n/2 कितना है 30 है, ये कितना हुआ 13। अब मैं रीजन भी बताऊंगी कि छोटी क्यों ली। अगर ये लेते तो क्या होता और अपने छोटी ली थे उससे क्या होगा। F कितना है अपना 20 है और I कितना है 10 है, ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हुआ 20 प्लस 20/2, यानी 20 प्लस 10 कितना हुआ 30। आंसर इसका आ गया, यानी अपना जो आंसर है वो 20 और 30 के बीच में ही कोई संख्या होनी चाहिए। तो 30 आया इसका मतलब सही है। अगर यहाँ पे 31.1 आता तो आंसर गलत हो जाता है, या अगर 19.5 या कुछ भी आता तो भी आंसर गई है। अब देखो मैंने ये छोटा क्यों लिया, अगर मैं 33 लेती, यहाँ पे मैं अगर मान लो 33 लेती तो माइनस के कितने आते, माइनस के 3 आते, माइनस के 3 ये आता +/2। ठीक है, तो 20 माइनस का 1.5 तो कितना होता 18.5। क्या 18.5 इसका आंसर आता, नहीं आता, क्योंकि इससे छोटी आ गई। यानी जब भी अपने लेते हैं ना CF का मान उससे ऊपर वाली ही संख्या लेते हैं, जस्ट अपने 33 नहीं लेते, बाकी सारे मान इसी बॉक्स में से लेंगे, लेकिन जो CF का मान है वो थोड़ा सा ऊपर वाला अलग छोटा लेते हैं। ठीक है, तो आई हो आपको वो समझ आ गया कि अपने माध्यिका है, जब अंतराल में क्वेश्चन दिया होता है तो उसको माध्यिका को अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।